तो वहीं रूस और यूक्रेन जंग के बीच अब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी कूद गया है। अब तक दुनिया को हाइड्रोजन बम और परमाणु बम की धमकी देने वाला किम जोंग उन, उसके सैनिक अब सीधे तौर पर जंग में कूद गए हैं। पुतिन को किम के सैनिकों का साथ मिला है, जिसके बाद रूस की सेना के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेन को आघात पहुंचाई है। सवाल यही है कि रूस और यूक्रेन जंग का दायरा क्या अब बढ़ने वाला है? देखिए। क्या यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं किम के सैनिक? क्या रूस यूक्रेन जंग में शामिल हुआ नॉर्थ कोरिया? रूस और यूक्रेन की जंग को करीब 3 साल होने वाले हैं। लेकिन अभी ये युद्ध अपने अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन इस बीच एक खबर आई है कि रूसी सैनिकों की वर्दी पहनकर नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन के फौजियों से लोहा ले रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक साइबेरिया की ओर से आए और यूक्रेन के सैनिकों से भिड़ गए। खबर है कि दोनों सेनाओं के बीच काफी भीषण जंग हुई। सबसे खास बात यह कि इस खबर पर मोहर खुद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने लगाई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि साइबेरिया से आए रूसी लड़ाकों के वेश में उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सैनिकों से भिड़ गए। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि नॉर्थ कोरिया के कितने सैनिक मारे या फिर घायल हुए। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का हुलिया रूस के सैनिकों के जैसा ही है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की रूस में ट्रेनिंग के साथ साथ उनके हुलिये पर भी खासा फोकस किया गया है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की ट्रेनिंग पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र बुराटिया में की गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ से सीधे ट्रेनिंग लेने के बाद वो यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतरे। यूक्रेन के अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बयान दिया, जिसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेख भी छापा, जिसमें कहा गया कि नॉर्थ कोरिया की सेना रूस की 810वीं सेपरेट नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड में शामिल हुई है। इस ब्रिगेड की वर्दी पहनकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही है। रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के जाने का सिलसिला तो अक्टूबर की शुरुआत से ही शुरू हुआ था। दावा किया गया था कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस में आधुनिक हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण लेंगे, ड्रोन चलाने के बारे में सीखेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में नॉर्थ कोरिया के 10,000 से 12,000 सैनिक पहुंचे हैं। इन सभी सैनिकों की ट्रेनिंग साइबेरिया के बुराटिया में हो रही है। ट्रेनिंग के बाद इन सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ अलग अलग मोर्चे पर युद्ध के लिए भेजा जाएगा। अभी जो यूक्रेन के सैनिकों के साथ नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के संघर्ष की खबर आई है, वो तादाद में बेहद कम है। लेकिन आने वाले वक्त में नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। नॉर्थ कोरिया ने करीब 10,000 से ज़्यादा ट्रूप्स रशिया में भेजे हैं यूक्रेन के सैनिकों से लड़ने के लिए, और कुर्स्क में अब आमने सामने की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के सोल्जर्स को 3 तरफ से घेर लिया गया है और अब जेलेंस्की ने नेटो से मदद की गुहार लगाई है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का रूस की ओर से युद्ध लड़ना नाटो को भी नागवार गुजरा है। नाटो ने क्लियर किया है कि ये खतरे का अलार्म है, क्योंकि 1953 में कोरियाई युद्ध विराम के बाद पहली बार है जब नॉर्थ कोरियाई सेना युद्ध में शामिल हुई है। जाहिर है अब तक दुनिया को मिसाइलों की धमकी देने वाले तानाशाह की सेना रूस की ओर से युद्ध में शामिल है। ऐसे में अब सवाल यही कि क्या रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा और बढ़ेगा। क्या नाटो की सेनाएं भी सीधे तौर पर यूक्रेन की सपोर्ट में जंग में उतरेंगी? अगर ऐसा होता है तो ये रूस और यूक्रेन की जंग महाविनाश का कारण बन सकती है।
न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।